नोट्स मिलेगा आपको, जैसे खनिज लिखवाएंगे तो खनिज में थोड़े नोट्स दे देंगे, या फिर कोई जनगणना के नोट्स हैं तो वो दे देंगे। बाकी जो कंसेप्ट है वो सारे लिखवा देंगे। जैसे जितना भी 7-8 टॉपिक है ना, 8 टॉपिक 9 टॉपिक वो लिखवा देंगे, 2-3 टॉपिक के नोट्स देंगे, ठीक है ना। जिनमें डेटा ज्यादा है, डेटा वाला है ना उसमें, बाकी सब लिखवा देंगे, ठीक है। चलो, समझ में आ रही है क्लास? कोई दिक्कत तो नहीं है? भाषा कोई दिक्कत? ठीक, हो गया। पीडीएफ डाउन, वो पीडीएफ चाहिए इस पर ना, आपको मैंने भेजी है। अब शुरू कर लेते हैं अपने। और लास्ट में 7 बहनें हो गई थी, आज पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं अपने जो है इसका नाम है कर्क रेखा, और एक पढ़ते हैं भारतीय मानक समय रेखा। इनसे प्रश्न आते हैं कई बार, है ना। तो आप हेडिंग लिखो कर्क रेखा, कर्क रेखा, हेडिंग लिखो कर्क रेखा, या इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भाई प्लीज बातें मत करो। अंग्रेजी वाले लोग लिख लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। साढ़े 23 डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। लिखा? लिखो इसमें डैश करके लिखो 8 राज्यों। क्यों बैक करना है? मैंने बोला है कर्क रेखा या 23.5 उत्तरी अक्षांश, उसको भी देख के टिप के लिखेगी। बावली बोले इतना नहीं लिखा जा रहा है। देख लो इधर, देख लो, देखो इधर, देखो 8 राज्यों, 8 राज्यों, 8 राज्यों, गुजरात, गुजरात, राजस्थान, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, इसके बाद देखो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, से गुजरती है, से गुजरती है, से गुजरती है। ये तो बिल्कुल सामान्य बात हो गई। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इनका क्रम ध्यान रखें, पश्चिम से पूर्व है या पूर्व से पश्चिम, इसमें गलती नहीं करें। और ये क्रम वाइज है। अब मैं आपको याद करवा देता हूं कि कैसे कैसे होंगे ये। तो देखो एक बार एक चीज देखो, आप एक डायग्राम बनाता हूं। ये मानचित्र आपने देखा होगा पहले भी, आप समझ जाएंगे देखते ही कौन सा है। ये कौन सा होगा? मध्य प्रदेश होगा, ये एमपी होगा, ये नहीं दिख रहा है क्या? ये एमपी है, ऐसे लगभग ऐसा ही है ना, एग्जैक्ट नहीं बनता है वो, मोटा मोटा आइडिया ऐसा ही है कि लगभग ऐसा ही दिखता है। एमपी ऐसा दिखेगा। एमपी, एमपी में इस तरफ आप देखोगे तो ये लगता है इस तरफ राजस्थान, यहां तक है राजस्थान, ये राजस्थान है। और ये राजस्थान का कोटा है, सुना होगा,
कोटा जो सुना है, कोटा सभी ने सुना होगा, ये यहाँ पर कोटा है। यहाँ पर सुना होगा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ है यहाँ। पद्मिनी का नाम सुना होगा, है ना, यहीं की थी ना। और ये राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में या गुजरात, इसके एमपी के पश्चिम में यहाँ पर कौन पड़ता है, गुजरात, ये गुजरात है। और एमपी से अलग कौन हुआ था, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, इसका मतलब एमपी के आसपास ही कहीं ना कहीं, और नीचे नहीं है। ये जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है। और एक और देखो ध्यान से, देखो सही बने तो बताना एक बार, सही बना है क्या। ये कौन है, सही बना दिया ना, बिहार। ऐसे कैसे नहीं बनेगा बिहार, है ना, ऐसा ही है। और क्या, ऐसा ही तो है, बिहार तो अपने ऐसे ही बना देते हैं चलते चलते। देखो लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि बिहार की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ में नहीं लगती। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये यूपी है। भाई बिहार के पश्चिम में कौन है, बिहार के पश्चिम में यूपी है ना, और बिहार के दक्षिण में झारखंड। कौन सा है, झारखंड है, 15 नवंबर 2000। तो इसका मतलब यूपी की सीमा झारखंड के साथ में लगती है। भाई तभी तो बिहार नहीं लग रहा है, अगर थोड़ा और खिसक जाता तो छत्तीसगढ़ के साथ में लग जाता। तो ये नीचे हो गया, झारखंड हो गया। तो इस तरीके से आप जब चलेंगे तो ये कटिहार के साथ में, और इस तरीके से लगभग आपका लगता है कौन, तो झारखंड हो गया। इधर से आप चलेंगे तो गुजरात आया, गुजरात के बाद यहाँ कौन आया, राजस्थान आया। राजस्थान के बाद में यहाँ पर आप देखोगे कौन है, एमपी आया, एमपी आ गया। एमपी के बगल में छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ आ गया, ये छत्तीसगढ़ आ गया। और छत्तीसगढ़ के बगल में कौन आया, झारखंड। और आप सबको पता है कि बिहार के बगल में कौन है, पश्चिम बंगाल। तो यहां से आप जब चलेंगे इस तरीके से ना, तो ये जो यहां पर सीमा बनाता है ये कौन है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल आ गया। और फिर पश्चिम बंगाल के बाद कौन आ गया, बांग्लादेश। सबको क्लियर है कि नहीं है। और ये जो रेखा है, ये रेखा इस तरीके से जाती है। तो अब आप समझो, सबसे पश्चिम में गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। बताओ एक नंबर, रट के नहीं, समझ के, इमेजिनेशन के साथ में ना, इमेजिनेशन के साथ बताना है। कौन सा था, गुजरात, फिर राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। सबका क्लियर, कोई डाउट। और यहां से जब आप चलोगे तो यहां से आप चलते हो तो ये कौन हो गया, सिक्किम हो गया, भूटान हो गया। और यहां से आप जब चलोगे तो ये, यहां से आप जब आओगे तो ये इस तरीके से, और ये आता है आपका कौन सा, ये आता है आपका यहाँ पर बांग्लादेश आ गया। तो ये यहां से जब आएगी तो अब ये आपकी चली जाएगी त्रिपुरा और एक मिजोरम। त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये क्रम है ना। अच्छा पूर्व से चलोगे तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, गुजरात। सबका सही है ना, जिनका गलत है उनका भी सही है ना। तो सबका याद हो गया। तो ये ना इमेजिनेशन से याद होगा, ये से मैप से हो गया। नहीं तो अगर आप किसी ट्रिक से करते ना, तो ट्रिक से करते तो फिर आप गड़बड़ा जाते हैं ना। लेकिन अभी दिमाग में हम इमेजिन कर रहे हैं, इस तरफ आया था मिजोरम, फिर त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, फिर इसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, गुजरात। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब ये तो सामान्य बात है, आपको याद हो जाएगी। अब इसका एक अच्छा प्रश्न सुनो, आप ध्यान दो। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है, स्थित राजधानी कौन सी है, रांची। राजधानी कैपिटल कौन आएगी, ये रांची। जो रांची कहाँ की राजधानी, झारखंड के ना। रांची झारखंड की है, पटना बिहार की, राजस्थान जयपुर की राजधानी है ना। गुड 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 गुड। देखो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी रांची, इसे कौन सी नदी 2 बार काटती, माही नदी 2 बार काटती है। ये भी आप कर लोगे ना, चलो ये भी कोई बात नहीं है, 2 बार काटती। अब सुनो, आप ये सब प्रश्न आपने खूब सुने हैं, अब समझो, समझने का प्रश्न समझो आप, ये सब छोड़ दो। अब आओ कि 2 जलवायु कटिबंधों में बांटती है। तो अगर आपसे पूछें
कि भारत को 2 जलवायु कटिबंधों में कौन बांटती है? तो भारत को 2 जलवायु कटिबंधों में बांटती। तो आप एक काम करो, पहले तो नोट करो 2-3 पॉइंटों को, लिखो इनको पॉइंट को, पहले तो ये नोट लिख लो आप पहले तो। दूसरा पॉइंट लिखो आप, इस पर स्थित राजधानी रांची है। इस पर स्थित राजधानी रांची, किस पर? कर्क रेखा पर। इस पर स्थित राजधानी रांची, इस पर स्थित राजधानी, इस पर स्थित राजधानी कौन है? रांची। फिर इसके बाद लिखो, माही नदी इसे 2 बार काटती है। माही नदी इसे 2 बार काटती है। माही नदी इसे 2 बार काटती है। माही नदी इसे 2 बार काटती। ऑनलाइन वाले बच्चे वो रेड साइन आता है ना गुस्से का, वो कर रहे हैं मेरे ऊपर, पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ दिया इनका, है ना। क्लास लाइव नहीं था, ये तो बावले ऐसे पूरे दिन ऐसे ही लिखते रहते हैं ऑनलाइन में जितने भी है ना। इसे माही नदी 2 बार काटती है, लिख लिया? हो गया। फिर इसके बाद में आप लिखो, नोट करके लिखो, नोट करके स्टार मार्क करके लिखो, कर्क रेखा भारत को 2 जलवायु कटिबंधों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को 2 जलवायु कटिबंधों में बांटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 क्लाइमेटिक जोन। क्या हो गया? 2 जलवायु कटिबंधों में बांटती है, बस इतना ही लिखना था। 2 जलवायु कटिबंधों में बांटती है, 2 जलवायु कटिबंधों में बांटती है, जिसके उत्तर की ओर शीतोष्ण टेम्परेट, जिसके उत्तर की ओर टेम्परेट शीतोष्ण कटिबंध तथा दक्षिण में उष्ण कटिबंध है, तथा उत्तर में शीतोष्ण। अच्छा लिखना है। हे भगवान, शर्म करो, शर्म थोड़ी सी, लिखना है। शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट तथा नीचे की ओर या दक्षिण की ओर उष्ण कटिबंध है। FIR कैसे लिखोगे जब तुम इतनी हिंदी नहीं आती है? तो किसी का केस किसी में जोड़ोगे ना। हो गया? शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध। उष्ण को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन में ना। अब एक बार बोर्ड पर ध्यान दो, चुपचाप इसको सीख लो, है ना। ये कॉन्सेप्ट बना लो, जलवायु में काम आएगा अपने ये, ठीक है। जलवायु जब पढ़ेंगे तो ये वहां पर काम आएगा। सुनो एक बार ध्यान से, ये आपकी एक रेखा है और इसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश या इक्वेटर बोलते हैं, या विषुवत रेखा बोलते हैं। इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। इसके बाद ऊपर आप देखोगे तो ये जो रेखा है इसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तर, और 23.5 उत्तर कौन है? कर्क रेखा। ये अपने काम की है ना, ये कर्क रेखा है। इसके बाद में देखो आप, इसके बाद एक और है ऊपर, और एक और ऊपर है, इसको बोलते हैं 66.5 डिग्री उत्तर। इसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक व्रत। आर्कटिक व्रत बोलते हैं, व्रत, ठीक है, आर्कटिक व्रत है। और ये 90 डिग्री उत्तर है, जिसको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं ना, उत्तरी ध्रुव है। नीचे आओगे तो आप नीचे की तरफ आपका कौन है? 23.5 दक्षिण है, 23.5 दक्षिण। क्या हो गया ये? अरे अच्छा, बड़ा जबरदस्त भाग रहा था। इसका नाम है मकर रेखा। जैसे व्रत भागता है ना, ऐसे भाग रहा था ना, ये देखो, ये ऐसे भाग रहा था, है ना। मैं मेरी घरवाली से ऐसे ही भागता हूं, है ना। ये 66.5, इसको बना लो जल्दी फटाफट, सारे जल्दी बनाओ, जल्दी छापो भाई। अंटार्कटिक व्रत, इसको बना लो जल्दी से, छाप दो इसको। और ये 90 डिग्री दक्षिण भाई, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा,
अगर प्रश्न आ गया इसमें से तो बहुत मजा आ जाएगा ना। इसको ऐसे ही बना लो जैसे मैंने बनाया। देखो एक लड़का है हरियाणा का, ये तैयारी कर रहा है ना, और मैं इसके कमेंट से समझ गया। ये लिख रहा है राम राम भाई सारिया ने, है ना। तो या तो ये हरियाणा का होगा या कहां का होगा, पंजाब का होगा। बिहार में ऐसे थोड़ी बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते बिहार। एक बच्चा लिख रहा है सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए। फास्ट पढ़ाना है क्या, थोड़ा हवा में उड़ा दें? पागल है, आराम से पढ़ेंगे है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से पढ़ना है। छोटी छोटी चीजों को सीखते हुए चलेंगे ताकि बेसिक गलतियां परीक्षा में नहीं हो और आपको कम से कम मेहनत करनी पड़े, है कि नहीं। हो गया, सबने बना लिया होगा ना। अब एक एक करके इनको समझते हैं और हम मानते हैं कि यहां पर सूर्य है। यहां पर कौन है, सूर्य। ये सन है, मान लो ये सूर्य है। और अगर मान लो ये सूर्य होगा, ये यहां पर सन है, तो देखो सूर्य किरणें सीधी गिर रही है किसके ऊपर, विषुवत रेखा पर। भाई सूर्य की सीधी किरणें कहां गिर रही है, इक्वेटर पर। मान के चलो कि सूर्य कहां पर है, विषुवत रेखा पर है। सूर्य की सीधी किरणें किस पर लंबवत हैं, विषुवत रेखा के आसपास। और सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कहां गिर रही है, ध्रुवीय क्षेत्र में, पोलर रीजन के अंदर गिर रही है। तो यहां ध्रुवों के ऊपर सबसे कम और विषुवत रेखा के आसपास सबसे ज्यादा। विषुवत रेखा के आसपास जहां सूर्य की किरणें सर्वाधिक लंबवत होती हैं, उस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। कौन सा कटिबंध है, तो ये जो क्षेत्र आएगा येलो कलर से जो दिख रहा है, इसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन है। बात समझे कि नहीं समझे। अगर मान लो परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाए कि उष्ण कटिबंध का विस्तार मिलता है, तो आप उष्ण कटिबंध में कहेंगे कि साहब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। कहां पर आएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। ऐसा प्रश्न आ जाए, मान के चलो, इमेजिनेशन करो, ऐसा मानो कि अफ्रीकी देश कांगो किस कटिबंध में स्थित है। अफ्रीकी देश कांगो किस कटिबंध में स्थित है। या आ जाएगी भारतीय राज्य केरल किस कटिबंध में है। या निम्न में से ऐसा कौन सा राज्य है जो उष्ण में भी है और जो शीतोष्ण में भी है। इस तरीके का प्रश्न आए। या ऐसा प्रश्न आ जाए कि बताओ भाई उष्ण कटिबंध का विस्तार कहां पर है, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में। इस तरीके से करके पूछ ले कभी, है कि नहीं। तो कर्क और मकर के बीच में कौन सा कटिबंध है, उष्ण। ऊपर देखो सबसे तिरछी किरणें कहां पर गिरेंगे, ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो यहां सूर्य कम प्राप्त होगा, और कम सूर्य जब प्राप्त होगा तो यहां पर ठंडा क्षेत्र होगा। और इस कटिबंध को कहते हैं शीत कटिबंध, और अंग्रेजी में इसको फ्रीज्ड जोन बोलते हैं। फ्रीज जोन बोलते हैं, फ्रीज मतलब जमा हुआ। और इसके ऊपर फ्रीज जोन है। और फ्रीज जोन की व्याख्या करनी हो तो दो बात इसके बारे में सामान्य तौर पर बता सकते हैं। फ्रीज जोन, एक बात कि ध्रुवीय क्षेत्र में आप कहां तक आओगे, 66.5 तक। 66.5 से 90 उत्तर और 66.5 से 90 दक्षिण। दोनों गोलार्धों में ध्रुवों के आसपास जो जलवायु वो कौन सी है, शीत कटिबंधीय जलवायु। समझे कि नहीं समझे। तो अगर पूछ ले ध्रुवीय क्षेत्रों में किस प्रकार की जलवायु का विकास होगा, शीत कटिबंध, इसका शीत कटिबंध का होगा। फिर देखो ये क्षेत्र बच गया बीच का, यहां ऊपर से शीत का प्रभाव भी है और यहां पर कौन सा भी, उष्ण भी है। जब सूर्य किसके ऊपर लंबवत होगा, कर्क रेखा पर, तो उत्तरी गोलार्ध में आप देखोगे इस भाग में सर्दी होगी, सॉरी इसमें गर्मी होगी, और नीचे वाले में क्या होगी, सर्दी। और जब सूर्य दक्षिणायन होकर के यहां पर होगा तो
ऊपर की तरफ गर्मी, ऊपर की तरफ सर्दी और नीचे गर्मी। मतलब यहां दोनों प्रकार की जलवायु का विकास होगा, सर्दी भी और गर्मी भी। अब देखो जैसे भारत के अंदर आप देखो, भारत में आप देखोगे कि कर्क रेखा 8 राज्यों से जाती है। कर्क रेखा के ऊपर की तरफ जितने भी राज्य हैं, तो देखो कर्क रेखा के ऊपर कौन सा आएगा, शीत भी आएगा और उष्ण भी आएगा। और जिसमें दोनों मिले, शीत भी मिलता हो और उष्ण भी मिलता हो, वो कौन सा है, शीतोष्ण है। तो ये जो कटिबंध है, इस कटिबंध का नाम है शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध है, शीतोष्ण। तो ये शीतोष्ण कटिबंध है, इसको अंग्रेजी में टेम्परेट बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, या इसको अंग्रेजी में बोलेंगे टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन बोलेंगे, ये टेम्परेट जोन हो गया। अब आप कह सकते हैं कि साहब कर्क रेखा के ऊपर की तरफ चलते हैं तो कौन आता है कर्क रेखा के ऊपर, शीतोष्ण, और कर्क रेखा के नीचे कौन सा है, उष्ण कटिबंध। और अगर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाएगी, इसका मतलब कर्क के नीचे वाले जितने भी हैं वो उष्ण कटिबंध में आते हैं, और कर्क के ऊपर जितने भी हैं किस में आते हैं, शीतोष्ण। बिहार कर्क के नीचे है कि ऊपर है, ऊपर है। इसका मतलब बिहार में दोनों जलवायु, सर्दी भी मिलेगी और गर्मी मिलेगी। अगर आप केरल में देखोगे तो केवल किस में आएगा, उष्ण में आएगा। तो पूरे साल भर क्या होगी, गर्मी होगी। समझे कि नहीं समझे। और बिहार बोर्ड की किताब में एक क्वेश्चन दे रखा है क्लास 9 के अंदर, और क्वेश्चन दे रखा है एक अंतर से संबंधित दे रखा है कुछ, है ना। मैं आपको लिखवाता हूं कि दिन और रात के बीच सर्वाधिक अंतर किस राज्य में होगा, या न्यूनतम अंतर कौन से राज्य में होगा। एक क्वेश्चन मैं लिखवा दूंगा नोट करके, तो आप एक काम करो, इसको आप बनाओ ऐसे का ऐसा। बना लिया, सच में बना लिया, कलर करो बैठ के, नहीं करोगे, ये बना लिया सबने। अच्छा, कर्क रेखा ने बताओ भारत को 2 भागों में बांटा कि नहीं बांटा। कर्क के नीचे का जलवायु उष्ण, कर्क के ऊपर शीतोष्ण। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। एक नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। अच्छा प्रश्न हो सकता है, पेपर के काम का हो सकता है ना। एक बार सुन लो पहले, फिर लिख देंगे ना। जो विषुवत रेखा के नजदीक होगा वहां पर हमेशा दिन और रात के समय का जो अंतराल आएगा ना, वो कम आएगा। दिन और रात का अंतराल क्या होगा, कम। और जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ऊपर बढ़ोगे, वैसे वैसे दिन और रात का अंतराल क्या होगा, ज्यादा। ठीक है। तो जैसे हम लद्दाख की जब बात करते हैं, सबसे उत्तर में कौन है, लद्दाख है। तो लद्दाख के अंदर जो समय का दिन और रात के अवधि में जो अंतर है, वो रात और दिन की अवधि में अंतर आता है लगभग 5 घंटे के आसपास। और वहीं पर आप जब नीचे बात करते हो केरल, तमिलनाडु में, तो ये 45 मिनट के आसपास का आता है। मतलब क्या हुआ, जैसे हम केरल के अंदर खड़े हैं, तमिलनाडु में खड़े हैं, या मान लो कन्याकुमारी में, तो आप जब कन्याकुमारी में खड़े होंगे तो दिन की अवधि होगी मान लो कितनी, तो दिन की अवधि होगी मान लो, और ये होगी कितनी, 12-12.5 घंटे। तो रात बताओ कितने घंटे की आएगी, 11.5 घंटे हो गई ना, 11.5 ही होगा ना। हाँ, और वहीं पर आप यहां पर केरल की बजाय आप खड़े हो लद्दाख में, तो लद्दाख में दिन की अवधि होगी कितनी घंटे, मान लो 9 घंटा। कितना हो गया, 9 घंटा। और रात कितने घंटे की होगी, फिर ये कितने घंटे होगी, अंदर हो गई ना। तो देखो ये अंतर आ गया ना, या मान लो 10 मान लो, इसको 10 मान लो, 14 मान लो। तो ये जो अंतर है ना, दिन और रात की अवधि में अंतर, तो ये सबसे ज्यादा अंतर होता है किसमें, सर्वाधिक अंतर मिलता है उत्तर की तरफ, और सबसे कम अंतर मिलता है किसमें, दक्षिण की तरफ। तो आप लिखो, इसमें नोट करके लिखो, डैश करके लिखो, इसमें लिखो, लिखो कन्याकुमारी से इंदिराकोल की तरफ चलने पर, कन्याकुमारी से इंदिराकोल की ओर चलने पर, कन्याकुमारी से इंदिराकोल, समझ गए ना आप बात को, मतलब दक्षिण से उत्तर चलने पर, कन्याकुमारी से इंदिराकोल की तरफ चलने पर दिन और रात की अवधि के मध्य, दिन और रात की अवधि के मध्य, दिन और रात की अवधि के मध्य, दिन और रात की अवधि के मध्य समय अंतराल, समय अंतराल, समय अंतराल बढ़ता जाता है।
समय अंतराल बढ़ता जाता है। समय अंतराल बढ़ता जाता है। लिखा सबने? समय अंतराल बढ़ता जाता है। अच्छा, ये तो आप सभी जानते हैं। इसके बारे में देखो, ये एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम कौन सा है? सतपुड़ा है ना? वेरी गुड। विंध्यांचल है ये, सतपुड़ा नहीं, विंध्यांचल। देखो विंध्यांचल, ऐसे समझो एक बार बात को ध्यानपूर्वक। ये विंध्यांचल है और सतपुड़ा यहां पर है, एमपी के नीचे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र एमपी की सीमा पर यहां पर है कौन सा? सतपुड़ा। यहां सतपुड़ा आएगा, ये आएगा सतपुड़ा, ठीक है? यहां सतपुड़ा आएगा, समझे? ये है सतपुड़ा। और इस विंध्यांचल से एक नदी निकलती है, और विंध्यांचल से नदी निकलती है, एक पहाड़ियां हैं, एक झील है मेहंद झील, उससे उद्गम होता है और ये राजस्थान में एंटर करती है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। और इस नदी का नाम कौन सी है? माही। ये है माही। तो माही उल्टे यू आकार में बहती है। नदियों में पढ़ेंगे तब मैं इसको पढ़ा दूंगा। अफ्रीका में भी एक नदी है, और अफ्रीका में एक नदी है, उस नदी का नाम है कौन सी? कांगो। कौन सी नदी है? जैसे ये मान लो कि इस तरीके से ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, ठीक है ना? ये अफ्रीका है और ये अफ्रीका है, ठीक है? और यहां से रेखा है आपकी कौन सी? तो ये विषुवत रेखा हो जाएगी ना यहां से तो। और यहां से आप देखोगे तो ये भारत है। अरे भाई, ये तो इक्वेटर हो गई ना, भारत इक्वेटर के ऊपर है। और यहां से एक रेखा और जाती है, और ये कौन सी? कर्क रेखा है कि नहीं? तो कर्क रेखा को एक नदी 2 बार काट रही है, इसका नाम कौन सी है? माही। माही 2 बार काटती है। ऐसे ही इस विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटती है? कांगो। कौन काटती है? कांगो। और कांगो को कहा जाता है जायरे। क्या कही जाती है? जायरे। और कांगो की तुलना की जाती है माही के साथ। तो ध्यान रखना, भारत की माही, भारत की कांगो किसे कहा जाता है? माही नदी को। आई बात समझ में? और ये कांगो नदी का जो बेसिन है ना, ये बेसिन बहाव क्षेत्र, इस कांगो नदी के बेसिन में एक जनजाति मिलती है, और वो जो जनजाति है ना, उस जनजाति को हम कहते हैं कौन सी? मसाई। क्या बोलते हैं? सुना है नाम मसाई? तो मसाई जनजाति यहां पर निवास करती है। और मसाई जनजाति के लोग है ना, ये हाँ पशुपालन करते हैं। और ये क्या करते हैं कि पशुओं को पकड़ते हैं, और पशुओं की जो वो होती है ना, क्या कहते हैं, नसें होती, नसें, उसे ब्लड निकालते और खून निकाल करके, और उस खून को दूध में मिलाते हैं, और दूध में मिला करके और पी जाते हैं। समझ में आई बात? मैं इनकी तरफ देख रहा हूं, इनके बुरे मुंह हो जाते हैं लड़कियों के, है ना? तो कौन सी ऐसी जनजाति दुनिया में जो पशुओं का रक्त पीती है? कौन सी है? दुनिया में 2 प्रजातियां हैं, एक मसाई जनजाति और एक पत्नी। दोनों वो रक्त पीती है, एक रक्त चूसती है ना? ठीक है? तो खून चूसना नहीं होता है आदमी का। देखो मैरिड है, वो कह रही ना, है ना? समस्त महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है वो, है ना? वो ऐसी नहीं होगी, है ना? कई बार व्यक्ति का रॉन्ग नंबर लग जाता है, मेरा लग गया होगा, है ना? नहीं हो सकता ऐसा? हो सकता है जगमोहन का लग जाए कल को, है ना? जगमोहन से मैंने वादा कर रखा है ससुराल से शादी करवाने का, है ना? चलो लिखो, इसमें एक पॉइंट लिखो, माही नदी को भारत की कांगो कही जाती है। माही को भारत की कांगो कही जाती, नहीं ये मत बनाओ, माही को भारत की कांगो कही जाती है। माही को भारत की कांगो कही जाती है। माही को भारत की कांगो कही जाती है। लिख दिया? भारतीय कांगो कौन हो गई? माही। कैसे आकार में बहती है? उल्टे यू आकार में, ठीक है? चलिए, एक बच्चा लिख रहा है, काश आपकी वाइफ ये वीडियो देखते ही होती हो तो, है ना?
अपने इतने दूर बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फोन स्विच ऑफ कर लेंगे, अधिक से अधिक क्या होगा, है कि नहीं? लिखो अगली हेडिंग, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, या ये होती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको लिखो। आपने एक कहानी सुनी है क्या? मैं एक कहानी सुनाता हूं क्लास में, ये जब पढ़ाता हूं तो। सुनी है कि नहीं सुनी? कितने लोगों ने सुनी है ये कहानी? सुनी है? इतने लोगों ने कहानी सुन रखी है, बाकी लोगों ने नहीं सुनी कहानी। भाई बहुत बुरा हुआ, आपको कहानी सुननी चाहिए। देखो एक बार सुन लो, अब एक बार चुपचाप सुन लो, बोलना नहीं है, अगर बोलोगे तो मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। सुना दूं कहानी? चलो सुनो एक बार, बहुत जरूरी कहानी है और बहुत काम की है। देखो एक बार एक गांव था। एक बार क्या था? एक बार एक गांव था। इस गांव में एक घर था और इस एक घर के सामने एक और घर था। हार्मोन्स पर नियंत्रण रखें। अरे सुन लो चुपचाप पहले। ये सड़क है, इस घर में एक लड़का रहता है, लड़के का नाम है जगमोहन। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, जगमोहन मेरा सबसे प्रिय विद्यार्थी है। इस घर में एक लड़की रहती है, आप अरे सुन लो यार, लड़की का नाम है उमा। क्या नाम है? देखो सुन लो एक बार, अपना जगमोहन केवल 19 साल का नया लड़का, ये 18 साल की लड़की, और बहुत खूबसूरत। बड़ी बात ये, अपना जगमोहन भी खूबसूरत है। आप सुनो, जगमोहन गाता है गाने। क्या गाता है? गाने। और भाई जगमोहन सीधा सीढ़ियों पर से ऊपर, और जाकर के जगमोहन पूरा खड़ा हो जाएगा यहाँ आराम से मस्त। और अरे सुन लो, बाल वाल बना करके, और जगमोहन एक गाना गाता है। जगमोहन गाना गाता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है, वो उखड़ा उखड़ा रहता है ना। और भाई ये पूरी खुश, सुन तो लो पूरी, सुन तो लो, सुनोगे नहीं, शोर मचा लो, सुन लो पहले गाने। बाल सही नहीं है? ले बस ये, और अब ये सुनो सुनो सुनो, पूरी बात सुनो। अच्छा हाँ, तो अब सुनो आगे क्या होता है, आगे सुनो, आगे सुनो कहानी। अरे आगे तो सुन लो। अब भाई डेली जब गाने गाए है ना, मतलब जगमोहन 19 साल का है, कुछ कुछ होता है, ऐसे गाने गाए भाई। उमा भी कुछ कुछ होने लग गया। अब देखो, उमा जाए ऊपर, ये अब उमा कहने लगी, जगमोहन एक गाना और सुना। जगमोहन कहता है, एक घर बसाऊंगा तेरे घर के सामने। अब ये गाना सुना रहे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, कभी जगमोहन कुरकुरे लाए, कभी चिप्स लाए, और घर वालों डेयरी मिल्क, तो बड़ा डेयरी मिल्क बांटता है ना। घर वालों को पता चल गया कि दया कुछ तो गड़बड़ है, उमा जाएगी, है ना। घर वालों ने उमा का घर से आना जाना क्लोज। अब उमा घर से बाहर नहीं जाएगी। और आज उमा छत के ऊपर जाती है और पूरी उखड़ी उखड़ी सी दिखती है, और भाई पूरा देखो इस तरीके से मुंह बनाए हुए और पूरे आंसू बिखेरते हुए छत पर। भाई लड़का है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सुन तो लो आगे पूरी बात। जगमोहन कहता है कि आज क्या बात उमा, आज कैसे उदास है, मैं तेरे लिए गोलगप्पे लाया हूं। तो ये कहते, देख जगमोहन, ऐसा है, जो था वो ठीक था, लेकिन अब घर से आना जाना क्या हो गया, बंद।
अगले सप्ताह शादी है। जगमोहन कहता है ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। तो ये कहता है चल छोड़, शादी वादी देखी जाएगी। अरे सुन ले। तो ये कहता है कि एक काम कर, आज मैं गोलगप्पे लाया हूं बढ़िया, तो हमारे छत पर आ, गोलगप्पे खाएंगे बैठकर। अब भाई उमा जोर जोर से रोती है ना। अब उमा जोर जोर से रो रही है, आंसू नीचे गिर। देखो, तो ये कहती है मैं कैसे आ सकती हूं। तो जगमोहन कहते तू आ सकती है। तो क्या कहते कैसे आऊं। तो ये कहता है उमा छत से क्या कर, कूद जा, पैर तुड़वाओगे इसके ना। छत से उड़कर आ। कैसे आ। उमा छत से उड़कर आ। क्या बोलता है बोलो। उमा छत से उड़कर आ। अब उमा और जोर जोर से रोती है। ये कहते नहीं उड़ सकती हूं। ये कहता उड़ सकती है। बोल कैसे, तू पापा की परी है। उड़ सकती है ना, उड़ सकती है ना, अब तो उड़ सकती है। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि चलो जगमोहन वगमोहन कोई कहानी नहीं है ना, ये तो मैं हंसी मजाक के लिए सुना दिया। बात ऐसी है कि अब ये बताओ जगमोहन क्या बोलता है, ये बता दो अब आप बस जल्दी से। क्या कहता है। उमा उमा छत से उड़कर आ, यही कहता है ना। तो देखो भाई, उमा जब छत से उड़कर आएगी तो उमा उत्तर प्रदेश से आएगी, मध्य प्रदेश से आएगी, छत्तीसगढ़ से आएगी। बताओ मजा आया कि नहीं आया। याद हो गया सबको। उमा छत से उड़कर आ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एक कौन सा है, आंध्र प्रदेश। हंसी मजाक की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये 5 राज्य हैं और इन 5 राज्यों से कौन गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा। समझ में आ गई बात। तो लिखो, शाबाश, लिखो लिखो। अरे करवाऊं के शादी, नौकरी की तैयारी कर लो चुपचाप। अभी ब्याह शादी का कुछ नहीं सोचना है ना। अभी कुछ नहीं सोचना है। अभी सिर्फ और सिर्फ किसका सोचना है, नौकरी का। फिर आपका रिश्ता करेंगे बढ़िया, कम से कम 25-30 लाख रुपया कैश, 20 लाख की गाड़ी है कि नहीं है। तो बढ़िया 2 कट्ठा पटना में जमीन है ना, ऐसे शादी करें, है कि नहीं। लिखो 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। बताओ याद हो गया कि नहीं हो गया। कभी बोलोगे, नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, याद हो गया सबको। ठीक है, चलो ये तो बिल्कुल सामान्य बात है। अब इसकी एक विशेष बात कर लेते हैं। विशेष बात यह है कि जब आपने कर्क रेखा पढ़ी तो उसमें पढ़ा था गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, एमपी और छत्तीसगढ़। यहां पर फिर आ गई एमपी और छत्तीसगढ़। इसका मतलब कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों रेखाएं किससे भी, दोनों रेखाएं एमपी से भी गुजरती हैं और दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ से भी गुजरती। ये पॉइंट लिखो, एक बार इसको मेंशन करो, लिखो इसको, लिखो, एक स्टार मार्क करके लिखो, स्टार मार्क करके लिख दो। एमपी व छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं, एमपी व छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं, 2 ऐसे राज्य हैं, 2 ऐसे राज्य हैं जिनसे एमपी एंड छत्तीसगढ़ आर 2 स्टेट्स। एमपी और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा, जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कौन सी आएगी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा, मतलब सीधा इसको लिख सकते हो आप IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा दोनों ही गुजरती हैं, दोनों ही गुजरती हैं, दोनों ही गुजरती हैं, दोनों ही गुजरती। ये सबने लिख लिया ना। अच्छा चलो, ये तो आप खैर कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मुझे आप एक चीज बताओ कि आपसे अगर ऐसा पूछे कि बताओ भारतीय मानक समय रेखा कितने महासागरों से और कितने महाद्वीपों से गुजरती है, ऐसा पूछे। जैसे एक बार पूछा गया ये प्रश्न
कि विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर, ये दोनों एक दूसरे को किस महासागर में काटती हैं? तो अटलांटिक में काटती हैं। कहां काटती हैं? लेकिन भविष्य में ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि बताओ कि भारतीय मानक समय रेखा कितने महासागरों से जाती है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। फिर आपको सोचना पड़ेगा काफी, है कि नहीं है, और कितने महाद्वीपों से गुजरती है। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं, वो डायग्राम आप भी बनाएंगे और उसमें कई जानकारियां लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो चलो एक डायग्राम बनाते हैं, इसी में बना लें क्या? अच्छा छोड़ो ना यार, दोबारा ही बना दें, इतना दिमाग लगाएंगे। एक डायग्राम मैं बनाऊंगा पहले, फिर आप बनाना उसको, ठीक है। बिना बनाए भी काम चला सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं बनाए बनाए, है ना। क्या हो गया? बात क्यों कर रहे हो भाई? कोई विशेष बात है क्या? देखो उत्तरी ध्रुव पर कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। अब एक एक करके ध्यान से समझ लो एक बार बातों को। इस तरफ ये एस कौन बनाता है? अटलांटिक। तो ये है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। देखो यहां से ये रेखा कौन सी है? 0 डिग्री ना, तो ये 0 डिग्री अक्षांश है। तो अब देख लो आप कहां पर काट रही है भाई? 0 देशांतर और 0 अक्षांश। ये 0 डिग्री देशांतर है, मतलब लॉन्गिट्यूड है ये। और ये इक्वेटर, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड कहां काटती है? अटलांटिक। ये पूरा अटलांटिक तो है, ये वाला अटलांटिक में काट रही है। फिर यहां पर कौन सा महासागर है? हिंद। ये हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर है, और ये हिंद महासागर है। और ये यहां पर जो है और ये है, इसको बोलते हैं दक्षिणी महासागर। ये देखो ध्यान दो एक बार, एनसीईआरटी ने लिखा है दक्षिणी महासागर इसका नाम। बाकी सामान्य तौर पर हम पढ़ते हैं कि कुल महासागरों की संख्या 4, लेकिन कुल महासागर 5 आएंगे किसके अनुसार? एनसीईआरटी के अनुसार। ये हमारी भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये लो। तो अब आप एक बार थोड़ा सा सारे लोग बोर्ड पर फोकस करो। और ये यहां पर महाद्वीप है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप, आर्कटिक महासागर और ये अंटार्कटिक। कई लोग तो इन तीन में ही कंफ्यूज रहते हैं, है ना, कि अटलांटिक कौन सा है, आर्कटिक कौन सा है, अंटार्कटिक कौन सा है। तो आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव, अटलांटिक महासागर एस आकार और अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव।
उत्तरी ध्रुव पर महासागर, दक्षिणी ध्रुव पर महाद्वीप। उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक महासागर, दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका महाद्वीप। अटलांटिक महासागर, इस तरफ अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इन चारों के बीच में है कि नहीं है। अब आपसे पूछे बताओ 0 डिग्री देशांतर या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, ये अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है। ये कितने देशों, कितने महाद्वीपों से, तो एक महाद्वीप तो कौन आ गया, यूरोप आ गया, एक महाद्वीप अफ्रीका आ गया, और एक महाद्वीप कौन सा आ गया, अंटार्कटिका। तो 3 तो महाद्वीपों से आ गई, 3 महासागर से, एक महासागर आर्कटिक, एक महासागर अटलांटिक और एक महासागर दक्षिण। तो इसका मतलब 0 डिग्री देशांतर या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, इसको ग्रीनविच रेखा या इसको प्रधान मध्याह्न प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। ये 3 महाद्वीपों से और 3 महासागरों से गुजरती है। जबकि भारतीय मानक समय रेखा 3 महासागरों आर्कटिक, हिंद और दक्षिणी महासागर, और 2 महाद्वीपों, और 2 महाद्वीप कौन कौन से हैं, एक महाद्वीप कौन सा है, एक का नाम है कौन सा, एशिया, और एक है कौन सा, अंटार्कटिका। ये 3 से और ये 3 से गुजरती है। आई बात समझ में भाई। ऐसे प्रश्नों में फंसते हैं ना अपने भाई, ऐसे प्रश्नों में गलती करेंगे। कल करेगा 8 राज्यों से जाती है, ये कोई गलती नहीं करेगा, मुझे पता है कोई करेगा गलती इसमें, और जो इसमें भी गलती करेगा वो कभी सेलेक्ट होगा नहीं। लेकिन ऐसे जब प्रश्न आए तो उनमें गलतियां नहीं करनी। जब ऐसे प्रश्नों में आप आगे निकलोगे तब सिलेक्शन होगा, है कि नहीं है भाई। सिलेक्शन ना होने वाले का और होने वाले का बस 0.5 का, 0.2 का, 1 नंबर का, 1.5 नंबर का अंतर होता है बस। एक प्रश्न गलत तो इस तरफ और एक प्रश्न गलत तो इस तरफ, है कि नहीं है। तो ये गलतियां नहीं करनी कभी भी, ठीक है। तो आप इसको बनाओ, इसी तरीके से बनाओ। बना लोगे, नहीं बनाओगे, बन जाए तो बढ़िया, नहीं बने तो कोई बात नहीं है, फोटो खींच लो, इसको घर बना लेना आराम से बैठ करके। बनाओ, इसको बनाओ, लिखवा देते हैं फिर, है ना, इसको पॉइंट में लिखवा देंगे। लिखो, एक पॉइंट में लिखो, लिखो लिखवाऊं ना, देखो ना, ऐसे लिख सकते हो। एक लाइन खींचो 0 डिग्री, एक लाइन खींचो 82.5 डिग्री, एक लाइन खींचो इधर 0 डिग्री अक्षांश, है ना। ऐसे लिख दो, आर्कटिक, आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद, इंडियन ओशियन, फिर इधर कौन सा, दक्षिणी, और इधर भी कौन सा, दक्षिणी। ऐसे ही लिख दो, इन रेखाओं पर लिख दो सीधा। और अगर वैसे मैप बना लोगे तो ज्यादा बढ़िया है, और नहीं बनाओ तो और भी बढ़िया है ना। मैं पॉइंट में लिखवा देता हूं, लिखो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। मैं लिखता हूं अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। देखो, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, इसे ही बोला जाता है क्या, या ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, या ग्रीनविच रेखा, या प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा,
ये प्राइम मेरिडियन, एक के ही नाम है सारे ना, या 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री देशांतर रेखा। हो गया? ये लिखा होगा ना, इसमें डैश करके लिख दो 3 महाद्वीपों, ये लिख करके डैश करके लिख दो 3 महाद्वीपों। कौन कौन से महाद्वीप है 3? ब्रैकेट में लिख दो यूरोप, अफ्रीका व अंटार्कटिका। ब्रैकेट बंद कर लो। अंटार्कटिका तथा 3 महाद्वीपों, 3 महाद्वीपों, अच्छा 3 महासागर, 3 महासागरों, 3 महासागरों, 3 महासागरों। ब्रैकेट में लिख दो कौन कौन से? आर्कटिक, 3 महासागरों आर्कटिक, कोमा करके लिखो। अटलांटिक, सही बोल रही है ना? अटलांटिक वे, अटलांटिक वे। एक और कौन सा लिखें? वे दक्षिणी। ब्रैकेट बंद कर दो। से गुजरती है, से गुजरती है, से गुजरती है, से गुजरती है, से गुजरती है। सभी ने लिखा? इसके बाद में लिखो अगला। हाँ गुरुजी पीडीएफ देंगे, कष्ट करें, हम लोग बड़ी दुविधा में हैं, हमारा समाधान करें, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे, हमारी बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बताओ कैसे कर रहे हैं पीडीएफ के लिए? पॉलिटी का क्वेश्चन बनाने को मिलता है मगर ज्योग्राफी का नहीं। क्यों? ज्योग्राफी के नोट्स अपलोड करें या ना करें, मगर डेली ज्योग्राफी का क्वेश्चन अपलोड कर दें। नम्र निवेदन है आपसे, खान सर और अमित सर। सर क्वेश्चन देते हैं क्या डेली? तो वो खान सर है ना, मैं थोड़ी हूं, बताओ खान सर। तो मैं ज्योग्राफी का टीचर हूं, तो मैं तो अपने हिसाब से दूं। टॉपिक पूरा होगा उसके बाद देंगे, है ना? मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि एक बार क्वेश्चन एक टॉपिक के बाद मिलेगा ना, तो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में फिर आपको क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है ना? क्या हो गया? ये लिख लिया सबने? अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो। हाँ सुन, लिख के भेज दे, लिख के। कुछ बात हो तो लिख के भेज देना ना, बस सुन नहीं रहा है। बता, 2 समस्या है, एक तो तेरी आवाज नहीं आ रही, दूसरी बात मेरे समझ में नहीं आती क्या बोल रहे हो। सच में भाई लिख दे, मैं पढ़ लूंगा उसको ना, लिख के भेज दे। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा या 82.5 है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और इसमें डैश करके क्या लिख दोगे? कितने महाद्वीप आएंगे? 2 महाद्वीपों। ब्रैकेट में क्या क्या लिखोगे? कौन सा? एशिया, और एक कौन सा आएगा बच्चा? अंटार्कटिका, अंटार्कटिक। छींकना नहीं। 2 महाद्वीपों व
3 महासागरों, पड़ोस वाले बच कर रहे हैं, कोरोना हो सकता है इसको, है ना। 3 महासागरों, कौन कौन से महासागर बोलोगे बताओ? आर्कटिक, हिंद, और एक कौन सा है? दक्षिणी। मतलब बात ये है, ऐसे समझो कि अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ जो जलीय भाग है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कौन सा? उसका नाम है दक्षिणी महासागर। ये मानो आप 3 महासागरों कौन कौन से बताएं? आर्कटिक, कोमा करके लिख दो, हिंद, व एक और कौन आएगा? दक्षिणी, ब्रैकेट बंद, से गुजरती है, से गुजरती है, तथा यह क्या हो गया? खराब हो गया? भाई किसी देख लेना, किसी के ऊपर नहीं गिर जाए। से गुजरती है, तथा यह ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। साढ़े 5 घंटे आगे है, ग्रीनविच लाइन से 5.5 घंटे आगे, ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे। साढ़े 5 घंटे आगे मतलब अगर पूछ ले कि लंदन के समय में और दिल्ली के समय में कितना अंतर होगा, कितना? 5.5 घंटे का। ठीक, कौन छींक रही है? ये लिख लिया सबने? चलो, कोरोना हो गया। कौन बोल रहा था कोरोना हो गया? कौन सा बोल रहा था? रेटिसेट वाला? अरे बोलो, कौन बोला था कोरोना हो गया? आप बोल रहे थे? खड़ा प्रतिज्ञा ले, खड़ा हो गया। समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है। डेली प्रतिज्ञा लेके आया करो, कमरे से निकलने से एक ही लाइन बोलनी, समस्त भारतीय मेरे भाई और बहन। समझ में आई बात? सबको, सब लोग प्रतिज्ञा लो, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है ना, एक छोड़कर। ये लिख लिया? लिख लिया नहीं सबने? अब क्या पढ़े बताओ? आप क्या पढ़ाएं? छुट्टी कर दें? पक्का? लिखो सीमाएं, लिखो सीमाएं, बाउंड्रीज। तुम्हें क्या लगा? तुम लोग कहोगे छुट्टी कर दो, मैं छुट्टी कर दूंगा, छुट्टी है। लिखो चुपचाप सीमाएं, सीमाएं लिखो, सीमाएं। उसको यार कमेंट नहीं दिखेंगे भाई। हाँ, टीवी लगवाएंगे क्या ना? लगवाएंगे, टीवी लगवाएंगे। अच्छा, एक बार सारे लोग मेरे साथ बोलना। आपको बोलना है, बोलो भाई सबसे पहले अरे बेहुदे, सारे लोग बताओ। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, भाई सच्ची बता रहा हूं, मम्मी की कसम, तुम्हें ऐसा भूगोल पढ़ा के जाऊंगा तुम जीवन भर याद करोगे, है ना। और तुम कुछ याद करोगे नहीं करो, नहीं ये तुम जरूर कहोगे कि यार भूगोल वाला मास्टर मेहनत ठीक ठाक कर गया ना, मतलब समस्या ही खत्म कर देंगे विषय की, है ना। देखो
ये सबसे पहला गुजरात। देखो सुनो एक बार, किसी भी चीज को या जब बोर्ड पे पढ़ाऊं तो उसको बोर्ड पर देखना भी है, समझे बात को। कई बार क्या होता है ना कि ध्यान सामने होता है लेकिन निगाहें सामने है लेकिन ध्यान कहीं और इसलिए हाँ, मतलब कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना ना, ऐसे होता है, तो वो नहीं करना है, इसको ध्यान से देखना भी है, ठीक है। तो ये सबसे पहला राज्य कौन सा है बोलो? पहला कौन सा है? गुजरात के ऊपर, गुजरात के ऊपर राजस्थान के ऊपर पंजाब, राजस्थान के ऊपर, क्लियर? पहला, दूसरा, तीसरा, क्लियर हो गए? 3, वेरी गुड। पंजाब के ऊपर जम्मू कश्मीर, पंजाब के ऊपर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ऊपर उत्तराखंड। तो देखो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर, 5 हो गए सबको यार? भाई बहुत बढ़िया, बहुत समझदार हो। बताओ पहला, जब मैं कहूं ना दूसरा तभी बोलना है मतलब मैंने कहा है दूसरा, पहला, पांचवा, पांचवा बोल, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, पहला। शोर नहीं करना, शोर नहीं कर, शोर नहीं कर, मैं माहौल नहीं बना रहा हूं, मैं याद करवा रहा हूं, तुम तो माहौल बनाने में लगे। याद करना है। पहला, मैं पहला बोल रहा हूं, वो पंजाब बोल रहे। पांचवा, दूसरा, राजस्थान, है ना? याद हो गए? वेरी गुड। अब चलो, अब देखते हैं। क्या है ना, प्रश्न आता है और बच्चे गलती करते हैं, गलती नहीं करनी है, ठीक है ना? किसी के बाप से भी गलती नहीं करनी है। अब मैं पहले कह रहा हूं, ध्यान से देखो एक बार। मैंने यहां पर नंबरिंग 4 कर रखी है, आप इस नंबरिंग को मत देखना, ठीक है ना? इस नंबरिंग को मत देखो, इसको मत देखो, ठीक है ना? इस नंबरिंग को आप सिर्फ क्रम में आपको याद रखो, जिस क्रम में मैं आपको याद करवा रहा हूं, ठीक है? देखो, लद्दाख के बाद में हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के बाद में हिमाचल प्रदेश को आप देखोगे तो हिमाचल प्रदेश लद्दाख से भी लगता है, हिमाचल प्रदेश इस तरफ जम्मू कश्मीर से भी लगता है, यहां तिब्बत से भी लगता है, पंजाब से भी लगता है, हरियाणा से भी लगता है, ये हरियाणा है व्हाइट कलर से, और ये यूपी से भी लगता है, और हिमाचल प्रदेश की सीमाएं उत्तराखंड से भी लगती है। समझे कि नहीं समझे? और बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैप है ये वाला सीमाओं का। तो पूछ सकता है कि निम्न में से किस राज्य से हिमाचल की सीमाएं नहीं लगती? समझे कि नहीं समझे? तो हिमाचल के ऊपर जम्मू का, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी और फिर उत्तराखंड। सबको क्लियर है? हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के बाद, अच्छा उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? यूपी, 9 नवंबर 2000। 1 नवंबर को तो एमपी से छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, और 15 को बिहार से झारखंड। तो उत्तराखंड के नीचे यूपी, उत्तराखंड के बाद में यूपी के बाद बिहार के बाद पश्चिम बंगाल। पहले मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनना, आपको नहीं बोलना है। पहले आएगा लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, इमेजिनेशन करो तुम लोग सिर्फ, ठीक है ना? मैंने बोला हिमाचल प्रदेश के, लद्दाख के बाद हिमाचल, फिर उत्तराखंड, फिर यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल तो सबको याद है। यूपी आएगा, फिर बिहार आएगा, फिर पश्चिम बंगाल। तो उधर से आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। अब जोर से मत बोलना, लेकिन सारे बोलना। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर पश्चिम बंगाल। सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। और देखो आप, पश्चिम बंगाल के बाद में आप जब देखोगे तो पश्चिम बंगाल के
ऊपर की तरफ आप देखो, पश्चिम बंगाल के ऊपर, तो यहां पर आपको दिखेगा सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम के बगल में फिर भूटान, फिर भूटान क्रॉस कर जाओ, सिक्किम के बाद भूटान, भूटान के बाद अरुणाचल प्रदेश, तो सिक्किम के बाद अरुणाचल, सिक्किम के बाद अरुणाचल, सिक्किम के बाद देखो ये कौन सा है? बिहार, ये वाला पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, सिक्किम के बाद अरुणाचल। अच्छा, म्यांमार की सीमा के साथ 4 लगते हैं, म्यांमार की सीमा से 4। बीपीएससी ने पूछा था क्वेश्चन, 68वें में पूछा था बीपीएससी में कि म्यांमार के साथ लगने वाले राज्यों का सही युग्म कौन सा है? तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर मिजोरम के बगल में त्रिपुरा, मिजोरम के बगल में त्रिपुरा, फिर इसके बाद मेघालय, और मेघालय के बाद असम। देखो सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। बताओ सबको याद हो गए? अब आपको कहां से बोलना है, मैं रैंडमली बता रहा हूं आपको कहां से बोलना है। सुनो 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 सुनो, प्लीज 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 ध्यान से सुनो, सारों को याद करना है, क्योंकि गलती यहां से कोई भी नहीं हो भविष्य में, कई प्रश्न यहां से गलत हो जाते हैं। देखो एक बार, अब ध्यान दो। सबसे पहला गुजरात, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 18 हो गई है। कितने हो गए? लेकिन 18 में से 2 ऐसे हैं जो राज्य नहीं है, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। ये क्या है? यूटी। इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि इसका सीधा मतलब है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, उस स्थलीय सीमा के ऊपर आप देखोगे तो कुल मिलाकर के यहां से जब आप चलोगे गुजरात से और आप वापस पश्चिम बंगाल पहुंचोगे तो यहां तक स्थलीय सीमा खत्म हो रही है। भाई पश्चिम बंगाल से समुद्र लग गया, देखो यहां गुजरात से समुद्र था, इसके बाद स्थल शुरू हो गया और लास्ट में फिर समुद्र कहां वापस शुरू होता है? पश्चिम बंगाल। तो यहां से यहां आएंगे ना आप, तो यहां तक कुल मिलाकर के आपके 18 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखो प्रकृति अलग अलग हो सकती है प्रश्न पूछने की। प्रश्न पूछे कि स्थलीय सीमा पर लगने वाले राज्यों की संख्या 16, स्थलीय सीमा पर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 18, केवल स्थलीय सीमा के साथ लगने वाले राज्य 14 राज्य। कितने आएंगे? मैंने बोला था केवल स्थलीय, लेकिन गुजरात केवल स्थलीय थोड़ी बनाता है, स्थलीय भी है और तटीय भी है। और पश्चिम बंगाल केवल स्थलीय नहीं है, स्थलीय भी है तटीय भी। मैंने बोला केवल स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य 14 है, 16 में से 2 कम कर दो, और केवल स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश 16, 18 ही टोटल राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर, उसमें से 2 हटा दो। बताओ क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आ गई? बात खड़ी हो, एक ये खड़े हो रहे, ये खड़े हो रहे, देखो अरे पागलो, बैठ जा। तुम खड़ी हो, तीनों खड़ी हो। क्या बात थी? क्या बात थी? बताओ, क्या कोई विशेष बात थी क्या? पंखा नहीं चल रहा, सर्दी लग रही है, तो फिर बोर्ड नहीं दिख रहा, तो फिर मैं बहुत प्रताड़ित हूं, है ना? तुम ध्यान से सुन लो भाई, तुम लोग उसको समझोगे नहीं कभी भी इस चीज को ना। एक टीचर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि तुम लोग बैठे हो, मैं खड़ा हूं, जोर मुझे पड़ रहा है ना? मेरा गला, मैं चिल्ला रहा हूं कब से, तुम सुन रहे हो आराम से बैठकर। ये लड़के एक बार भी मान जाते हैं, इनको मैं कह, चुप हो जाओ सर, चुप। ये कभी नहीं बोलते हैं, सच में, सही में कभी बात नहीं करते हैं। मैं सही कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। लड़के कभी बात नहीं करते, सारी बात लड़कियां करती, चुगली करने में बिजी रहती, चुगली करती टोटल, है ना? टोटल चुगली।
लड़के समझदार होते हैं, सही बात है ना? कितनी बेइज्जती करवा रहे हो तुम लड़कियों की। बातें मत करो भैया ना, प्लीज ध्यान दो ना। अब रुको 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 रुको, अब हम एक चार्ट बनाते हैं और उस चार्ट में लिखते हैं ना। इसको अभी नहीं करना है कुछ भी, इसको बाद में करेंगे। पहले मैं जो चार्ट बना रहा हूं उसको बनाओ एक बार। सीमाओं को दो तरीके से बांटते हैं। एक सीमा होती है स्थलीय सीमा। भाई लड़कियों को चुगली करने में मजा क्यों आता है ये बताओ। लड़कियों का बहुत अलग माइंडसेट होता है, सच में, मैं सही बता रहा हूं, सच्ची में, झूठ नहीं बोल रहा हूं बिल्कुल भी। बस समझ नहीं पाया दुनिया में कोई लड़कियों को आज तक, है ना? सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। मैं तो सारे लड़कों से कह रहा हूं तुम शादी मत करना यार तुम। इससे क्या होगा ना, अगर सारे लड़के हड़ताल कर दें शादी नहीं करने की ना, तो इससे लड़कों के रेट बढ़ जाएंगे, है ना? नहीं समझे? है कि नहीं? अरे जमाखोरी नहीं होती है एक मार्केट में रेट बढ़ाने के लिए। कई बार कई बड़े बड़े जो होते हैं, ये बड़े बड़े जो दुकान वाले होते हैं, ये क्या करते हैं, पूरा स्टॉक कर लेते हैं किसी चीज का, फिर उसकी कमी हो जाती है। जैसे ही मार्केट के अंदर वो वस्तुओं की कमी होगी, वैसे ही क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी और रेट भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। है कि नहीं है? एक बार ऐसे बनाओ चार्ट। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 एनसीईआरटी कहता है, और स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106 गृह मंत्रालय की जो आंतरिक सुरक्षा रिपोर्ट है वो कहती है। तो दोनों डेटा में लिखवा दे रहा हूं, एनसीईआरटी का भी और गृह मंत्रालय का भी। जैसा पेपर में आए वैसा कर देना, ठीक है? तो स्थलीय सीमा जो आएगी वो आपकी आएगी कुल लंबाई कितनी है, 15,200 15,200 किलोमीटर। चलो अपने यही लिख देते हैं ना, एनसीईआरटी। और मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर। गृह मंत्रालय की आंतरिक रिपोर्ट कहती है 5422, होम मिनिस्ट्री कहती है 5422, एनसीईआरटी कहता है कितना, 6100। ठीक है, तो 6100 है। और ये 7516 है कुल तटीय सीमा। 7516 पॉइंट समथिंग है ना, पॉइंट कुछ है ये, ठीक है, 0.6 के आसपास, 5-6। तो ये 7516.6 है या 7 है, 6 है। चलो इसको लिख लो आप, 7516। कल शनिवार है ना, नौ बजे तक पढ़ना है, पढ़ लो, सिलेबस करना है अपने को, नहीं समय से हो जाएगा। तुम्हारा बैच टाइम है 6 से 9, ऐसा है क्या? 6 से 7 है, 6 से। अभी पढ़ो, अभी है ना, पढ़ो।
हो गया, सबका बन गया। अब आप इसमें लिखो एक लाइन, इसमें लिखो, इसमें चार्ट में लिखो, इस पर 16 राज्य, 16 राज्य व 2 यूटी स्थित, 2 यूटी, इस पर 16 राज्य व 2 यूटी 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पर्चे के ऊपर लिख करके पूछ सकते हो, है ना। आपने 3 दिन हो गए पढ़ते हुए, परसों आए थे, कल शुरू किया था आपने, है ना। और ये दूसरा दिन है पढ़ाई का, पढ़ते हुए दूसरा दिन है, पढ़ते हुए तीसरा दिन है। अच्छा, पढ़ते हुए तीसरा दिन अपना ना, तो 2-3 दिन में तो फैमिलियर हो जाते हैं ना। बिल्कुल ऐसा फील नहीं होना चाहिए क्लास में, मेरी क्लास में, कि यार वो टीचर है ना। तो मतलब वो वाला माहौल नहीं हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड माहौल नहीं हो, ठीक है ना। बिल्कुल परिवार के जैसा माहौल होना चाहिए, ठीक है ना, कि परिवार का एक व्यक्ति है और हमें पढ़ने के लिए सपोर्ट कर रहा है बस, ठीक है ना। तो कोई भी प्रश्न हो कैसा भी, वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उटपटांग टाइप के प्रश्न नहीं लाओगे, मतलब चल कुछ रहा है, जा कहीं रहे, ऐसा नहीं लाएंगे। तो संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप उसको ले आना, ठीक है। चलो, ये लिख लिया, आगे लिखें। अब 7 जो देश हैं, उन 7 देशों को एक बार देखो, कौन कौन से देश आएंगे, उन पर बात करते हैं। देखो यहां पर अपना पाकिस्तान है, अपना है ना, अपना है, अपना ही है ना। ये पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान की सीमा लगती है 3323 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 3323। ये यहां पर आप देखोगे तो यहां पर लगता है अफगानिस्तान। कौन लगता है? मात्र 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। यहां पर ना, यहां पर चीन। कौन लगता है? चीन। 3488 किलोमीटर। कितना लगता है? बोलो 3488 किलोमीटर। यहां पर इस तरीके से आप देखोगे तो नेपाल। कौन सा है? नेपाल। 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। यहां पर भूटान। कौन सा है? भूटान। और भूटान की जो सीमा है वो 699। कितना है? 699। भूटान की सीमा 699। यहां पड़ता है म्यांमार। कौन सा पड़ता है जी? म्यांमार। 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। और यहां पर है कौन सा? इसका नाम है बांग्लादेश। तो ये यहां पर बांग्लादेश है और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई 4096। बांग्लादेश है 4096। अब एक बार ना एक काम करते हैं, एक एक करके ध्यान से देखते हैं और ध्यान से सुनते हैं और एक बार बोलते हैं, ठीक है ना। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किसी की लगती है तो वो बांग्लादेश है। कौन सा देश है? बांग्लादेश। 4096। कितनी लगती है? फिर देखो दूसरा चीन। दूसरा कौन सा है? चीन। चीन की सीमा 3488 किलोमीटर। चीन की सीमा 3488, ये दूसरी सबसे लंबी है। तीसरा पाकिस्तान। तीसरा कौन है? पाकिस्तान। 3323। पाकिस्तान 3323। फिर चौथा है नेपाल। चौथा कौन सा है? नेपाल। 1751। 1751 है। बहुत जोर से उबासी ले रही है मेरे सामने बैठ के वो भी। फिर इसके बाद पांचवा, छठा कौन सा? म्यांमार। पांचवा म्यांमार। म्यांमार 1643। फिर छठा कौन सा है? भूटान 699। और सातवां अफगानिस्तान, और ये 699। 106, सॉरी 106। लेकिन एक समस्या है यहां पर, क्योंकि ये जो यहां पर जो सीमा लगती है ना, ये तो लगती है, ठीक है, मान लिया। लेकिन भाई ये ना, ये पीओके है। कौन सा है ये? मतलब जम्मू कश्मीर, लद्दाख का और जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा है
जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था 1947 में। लेकिन अगर हम ये कहें कि भारत के साथ अफगानिस्तान नहीं लगता है, तो इसका मतलब कि हम ये मानते हैं कि पीओके किसका है? पाकिस्तान। लेकिन पीओके चूंकि हमारा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि भारत के साथ अफगानिस्तान की सीमा कितनी लगती है? 100। परंतु हम ना सीधे इस सीमा पर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम वहां पर जाएंगे तो पाकिस्तान वाले क्या करेंगे? बंदी बना लेंगे, है कि नहीं? है जैसे वो गिर गया था ना फाइटर जेट एक बार, अभिनंदन, तो वो कहां गिरा था? पाकिस्तान में नहीं गिरा, वो भारत में ही गिरा था। लेकिन भारत के उस हिस्से में गिरा जिस पर किसने कब्जा कर रखा है? इसने, पाकिस्तान ने। समझे? इसलिए प्रत्यक्ष रूप से सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान नहीं बनाता है, प्रत्यक्ष रूप से सबसे छोटी कौन बनाता है? आई बात समझ में? भारत के साथ प्रत्यक्ष रूप से सबसे छोटी सीमा भूटान आएगा, भारत के साथ सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान। दोनों अलग है ना प्रश्न? सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान, प्रत्यक्ष रूप से सबसे छोटी, दो अलग अलग प्रश्न है। ठीक है, तो एक बात आपकी ये हो गई। अब आप एक लाइन लिखो। तुम्हें लगा कि मैं अभी क्लास छोड़ दूंगा ना? पढ़ो 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 पढ़ो, है ना? समझो बात को, बात को समझो। तुम ठहरे बिहार के, अगर नहीं पढ़ोगे ना तो कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट में जाकर के किसी न किसी कंपनी में 10, 15, 20 हजार की नौकरी करनी पड़ेगी। समझे कि नहीं समझे? और लड़कियां, तुम क्या करोगी? वही चूल्हे चक्की, वही घर में काम सारे दिन, यही तो होगा ना? तो किसी स्टेट में जाकर के काम करने के बजाय एक बार मन लगा करके पढ़ लो। समझे कि नहीं समझे? तो ये कह रहा हूं कि तुम पढ़ो भाई बढ़िया से। साक्षरता में हमारा 1 नंबर नीचे से, है ना? 1 नंबर नीचे से 1 नंबर पर आता है। हमारी भी ऐसी हालत, हम भी 3 नंबर पे नीचे से, है ना? राजस्थान की भी यही हाल है कि नहीं? तो अपने पास कोई विकल्प है ही नहीं भाई। राजस्थान तो थोड़ा डेवलप हो गया। क्यों? कौन सा हिस्सा डेवलप हो गया राजस्थान का? जो दिल्ली के पास लगता है, अलवर, भरतपुर, जो एनसीआर का क्षेत्र है, वो थोड़ा डेवलप हो गया। बाकी राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान, जहां पर आपने सुना होगा चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अभी मतलब कुछ समय पहले एक शादी थी 30 जनवरी की गुजरात में, अहमदाबाद। तो हम शादी में गए थे, तो वहां डूंगरपुर में कोई एक इंस्टीट्यूट है, तो वहां पर उन्होंने मुझे वैसे ही बुलाया था, मतलब मोटिवेशन के लिए बच्चों को। तो मैं वहां गया था, तो रात हो गई मुझे वापस। मुझे डूंगरपुर से गुजरात लगता है ना राजस्थान से। देखो जैसे मान लो मैं यहां पर गया और डूंगरपुर यहां पर है, ये यहां पर डूंगरपुर है, तो मैं यहां अहमदाबाद से डूंगरपुर गया था। तो उन्होंने मुझे शाम को भेजा नहीं वहां से, और उन्होंने कहा कि आप जाना मत अभी, क्योंकि अगर इस समय जाओगे ना तो यहाँ पर जो आदिवासी हैं वो लोग क्या करेंगे कि बाइक पर अगर हम छोड़ के आएंगे तो वो रोक लेंगे, रोक करके और वो लूटपाट कर लेंगे। ये दक्षिणी राजस्थान की मैंने पहली बार वास्तविक स्थिति को समझा कि ऐसा ही। ठीक पश्चिमी राजस्थान में यहाँ भी ऐसा ही हाल है। राजस्थान की लगभग 40% आबादी यहाँ पर निवास करती है, तो यहाँ भी यही हाल है। उत्तरी थोड़ा ठीक है क्योंकि यहाँ पर नहर वगैरह बहुत हो गई, खेती होती है। पूर्वी राजस्थान का कुछ हिस्सा ज्यादा ठीक डेवलप इसलिए हो गया क्योंकि किसके साथ लगता था? दिल्ली के साथ। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ भी वही एजुकेशन, वही साक्षरता। क्या हो गया भाई? ये माइक तुम्हारा वो दो, फिर ये बंद क्यों हो रहा है? तो यही स्थिति है ना। तो तुम लोग समझो बात को। और बिहार वाले जब जाते हैं कहीं बाहर, तो उनके प्रति एक लोगों में अलग ही भाव है। बात को समझो। हद की बात तो ये है कि मुझे भी उसी निगाह से देखने लग गए, है ना। मैं घर पे, मुझे मेरे चाचा वगैरह है ना, वो शुरू में तो मुझे बहुत ज्यादा कंट्रोल करते थे, और बिहारी आ गया मुझे ऐसे कहते थे। फिर मैंने एक दिन उनको सही ढंग से लपेटा। मैंने कहा तुम्हें क्या पता बिहार के बारे? चलो तुम बिहार से कमा के खा रहे हो, है ना भाई। मैं कमा के पैसा कहाँ ले जाता हूँ? अब ऐसा तो नहीं कि रास्ते में यहाँ मुसल्लापुर हाट से लेकर के और बोरिंग रोड वहां तक बिखेर देता हूँ, ये लो भाई तुम्हारे पैसे तुम्ही को अर्पित, ऐसे थोड़ी करता हूँ। तो सारा पैसा कहाँ पर जाता है? घर पे। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा मैं वहां जाके कमाता हूँ, मैं वहां से पैसे लेकर आता हूँ, तुम बिहारी कह के मेरे मजे लेते हो। बात समझे कि नहीं समझे? तो फिर मैंने उनको समझाया बिहार के बारे में, है कि नहीं।
तो बिहार वालों को थोड़ा उस निगाह से नहीं देखा जाता है दूसरे स्टेट में, है कि नहीं? कई बार देखते हो कि तमिलनाडु वगैरह में मारपीट कर देते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए तुम लोग खूब ढंग से पढ़ो ताकि हमें कहीं माइग्रेट होने की आवश्यकता नहीं पड़े। समझे कि नहीं समझे? पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? पक्का पढ़ोगे? लड़कियों की कोई दिक्कत नहीं है ना, लड़कियां तो फिर भी ऐश में रहेंगे आराम से, इनकी कोई टेंशन नहीं, लेकिन पढ़ लेंगी तो थोड़ा सा ठीक है ना? थोड़ा अंदर से ही रहेगा कि हाँ भाई हम अपने पैरों पर खड़े है कि नहीं? चलो लिखें, लिखो एक पॉइंट, लिखो एक पॉइंट, लिखो पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई, पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई, पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई। हाँ मतलब कुछ भी लगा लो, स्टार मार्किंग कर लो या कुछ भी कर लो, कुछ भी लगा लो, हैशटैग कुछ भी लगा लो। पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई के अनुसार, के अनुसार के अनुसार अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता क्रम, अवरोही क्रम। लिख दिया डैश, डैश कर दिया। अब एक नंबर लिख दो, एक नंबर लिखो बांग्लादेश, एक नंबर लिख दो बांग्लादेश, लिख दिया। ब्रैकेट में लंबाई कितनी लोगे? 4096। लिखा सबने? एक नंबर बांग्लादेश। 2 नंबर पे लिखो, दूसरा कौन सा लिखोगे? चाइना, चाइना लिखो, चाइना, चाइना लिख लिया। चाइना कितना लिखोगे लंबाई? 3488, 3488। लेकिन एक बात है ना, जो बिहार नहीं आया ना उसी को लगता है ना, जो आ गया वो आ गया, फिर वो वापिस से। हमारे राजस्थान के एक प्रोफेसर हैं कॉलेज में, मुझे किसी ने बताया था, तो वो कहते वो आए थे वैसे ही, वो कॉलेज में लग गए। अब कहते उन्होंने मकान ले लिया, जमीन वमीन लेकर के सब घर बना लिया, पूरा परिवार यहीं शिफ्ट कर गए, यहीं पर रहते हैं। मैं भी परसों जाऊंगा जगह देखने के लिए, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली सच में। मैं तो बीटा में जमीन ले रहा हूँ जाकर के, मैं सोच रहा हूँ 2 कट्ठा जमीन ले लेते हैं, मेरे बेटा यहीं पढ़ाऊंगा मैं, कम से कम 5 साल तो यहीं पढ़ाऊंगा, जब तक वो भोजपुरी नहीं सीखेगा, है कि नहीं? मेरी बड़ी इच्छा है, मेरी बहुत इच्छा है कि मेरा बेटा कम से कम कुछ भी सीखे नहीं सीखे, लेकिन भोजपुरी सीखे कम से कम, है ना? मतलब बिहारी टसन होना चाहिए उसमें, है ना? लगना चाहिए कि ये बिहार के अंदर पला हुआ है वहां पर, है कि नहीं? ताकि मुझे जाते ही गए का हाल ठीक बा मुझे कहे ना, तब मजा आएगा ना। लिखो, लिखो इसमें 3 नंबर पे कौन लिखोगे? पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान लिखो 3323, 3323। अच्छा, कल भी कहा था मैं मैडम नहीं हूं। 4 नंबर पे लिखो नेपाल, 4 नंबर पे लिखो नेपाल। कितना है? 1751, 1751 लिखो, 1751। 5 नंबर पे कौन सा है भाई? म्यांमार, 5 नंबर म्यांमार। 1643, 1643 किलोमीटर, ठीक है। 6 नंबर भूटान, लिखा 699। 7 नंबर कौन सा है? अफगानिस्तान, कितना है? 106, 106 किलोमीटर। चलो अगला पॉइंट लिखो, बस बहुत है, चलो बाकी लिखेंगे फिर। लो 1 मिनट रुको, एक पर्ची है, रुक जाओ। अरे तेरी के इतना आलसी उठने में। अच्छा
किसने कहा है? प्रश्न है, किसने कहा है खड़ा होने के लिए? अरे नहीं जाना है अभी, आगे लिख पा रहा। ये देख, एक मिनट बेटा, ये देखो, ये देख, तुम बैठ देख। बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक प्रश्न है, सुन लो यार भाई, काम का प्रश्न है, मजाक नहीं कर रहा हूं, काम का क्वेश्चन है। इंदिरा कोल 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है। इसमें देखो लास्ट के 5 मिनट ना तुम भाग दौड़ी मत किया करो, मुझे 5 मिनट आराम से तसल्ली से क्वेश्चन का आंसर करने दिया करो, ठीक है? तो इसमें 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? ऐसा नहीं है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट। तो जैसे मान लो कि 6 डिग्री 45 मिनट, इसका मतलब जब पूरा डिग्री नहीं होगा तो फिर वो क्या होगा, डिग्री का कुछ हिस्सा आ जाएगा उसमें। तो 60 मिनट मिलकर के कितना डिग्री होता है? 1 डिग्री। तो ये बात है। 1 मिनट, एक क्वेश्चन और है, एक बार सुन लो। कर्क कहां काटती है इंडिया में? अच्छा, कर्क रेखा भारत में कहां काटती है? कर्क रेखा कहां काटती है? कर्क रेखा और IST ये एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है, ठीक है ना? और एक क्वेश्चन रह गया, एक प्रश्न रह गया कि भारतीय मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? तो वो मिर्जापुर से जाती है। कहां से जाती है? ये क्वेश्चन छूट गया, तो इस क्वेश्चन को कल लिखवा लेंगे या घर पे लिख लेना है ना।